Hello everyone, welcome in my YouTube channel Aroda Classes. Today we will discuss common goal of economic planning. Those who are new, please like and subscribe it. Let's start from common goal of planning. Before the starting, we discuss about the Indian economics. We already read in my previous chapter. Under the British rule, Indian economy no grow properly. It is shattered and damaged type of economy due to the exploitative policies of British. Means ब्रिटिश गवर्नमेंट ने ऐसी ऐसी शोषण करने वाली पॉलिसियाँ अपनाई जिसकी वजह से हमारी अर्थव्यवस्था छिन्न भिन्न हो गई और वो डैमेज रही। क्यों रही? क्योंकि हमारे ही नेचुरल रिसोर्सेज को वो यूटिलाइज़ कर रहे थे अपनी इकोनॉमी को प्रमोट करने के लिए, और उनके द्वारा प्रमोटेड फिनिशिंग गुड्स को हमारे देश के अंदर ही सेल कर रहे थे हाई रेट पर। इट्स मीन दोनों तरफ से क्या है, इंडियन को प्रॉपरली लॉस हो रहा था। तो इंडियन की जीडीपी ग्रोथ वो लेस देन 0.5 थी, पर कैपिटा इनकम लो थी, नेशनल इनकम लो थी, जिस वजह से क्या है, एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस इंडिया फेस लॉट ऑफ चैलेंज and another problem, India is divided into two countries. At the time of independence India face many challenges. उन चैलेंज को समाप्त करने के लिए हमें एक इकोनॉमिक प्लानिंग की ज़रूरत है। मीन्स टू रिकंस्ट्रक्ट एंड रीबिल्ड द इकोनॉमी ऑफ इंडिया वी नीड प्रॉपर गाइडलाइंस, प्रॉपर प्लानिंग. Then we use planning. Planning means allocating resources among the different sector according to need and scheme of planning is known as economic planning. Means कि जो हमारे पास सोर्सेज हैं उन सोर्सेज को डिफरेंट सेक्टर के अंदर इस तरह से यूज़ किया जाए नेशनल प्रायोरिटी को देखकर, ताकि हर सेक्शंस को उसका बेनिफिट हो और उन टारगेट को एक लिमिट पीरियड के अंदर अचीव किया जा सके। इसलिए हमें एक प्रॉपर इकोनॉमिक प्लानिंग की ज़रूरत थी। तो इसलिए इंडिया ने क्या किया, प्लानिंग कमीशन को सेटअप किया, ताकि क्या एक प्रॉपर प्लानिंग बनाकर रिसोर्सेज को यूटिलाइज़ किया जाए, इकोनॉमिक ग्रोथ को बढ़ाया जा सके, पर कैपिटा एंड नेशनल इनकम को बढ़ाया जा सके, इंफ्रास्ट्रक्चर को स्ट्रॉन्ग किया जा सके। तो 1952-2070 तक हमने 5 ईयर प्लानिंग को यूज़ किया। व्हेन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया आर गोइंग इन द हैंड ऑफ बीजेपी, देन वी चेंज द प्लानिंग कमीशन इनटू नीति आयोग. नीति आयोग मीन्स नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। यानी कि पहले प्लानिंग कमीशन के अंडर हम 5 ईयर प्लानिंग को अडॉप्ट कर रहे थे, अब वो 5 ईयर प्लानिंग को भी हमने बाय बाय कर दिया, प्लानिंग कमीशन को भी बाय बाय कर दिया। उसके यहाँ पर एक नया कमीशन सेटअप कर दिया जिसका नाम है नीति आयोग, नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया. लेट्स स्टार्ट फ्रॉम द टॉपिक इकोनॉमिक प्लानिंग एंड इट्स फीचर. इकोनॉमिक प्लानिंग, वी ऑलरेडी रीड अबाउट द इकोनॉमिक प्लानिंग. According to Planning Commission, economic planning means utilization of country's sources into development activities in accordance with national priority in a fixed period of time. National priority means first target of economy to remove poverty, unemployment and increase industrialization and promote agriculture sectors. तो इन सभी प्रायोरिटीज़ को देखते हुए अपने सोर्सेज को एलोकेट करना था, यूटिलाइज करना था, ताकि विद इन ए फिक्स पीरियड वी कैन अचीव द टारगेट. दैट इज कॉल्ड ए इकोनॉमिक प्लानिंग. इसके फीचर्स क्या थे? इट इज़ ए वे ऑफ ऑर्गेनाइजिंग यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज फॉर मैक्सिमम सोशल वेलफेयर. मीन्स हमने क्या किया कि हमारी इकोनॉमी के अंदर हमने देखा कि ज़्यादातर लोग क्या हैं, पुअर हैं, अनएम्प्लॉयमेंट को फेस कर रहे हैं. तो हमें एक ऐसी इकोनॉमी बनानी पड़ेगी
जिसका बेनिफिट रीच टू एवरीवन, जिससे क्या हो, इकोनॉमिक एंड सोशल वेलफेयर राइज हो। वो तभी हो पाएगा जब ऐसी पॉलिसीज फ्रेम की जाएगी जिसका बेनिफिट एक व्यक्ति के हाथ में ना पहुंचकर मैनी सेक्शंस के बाद पहुंचे। ईच प्लान हैज़ डेफिनेट टाइम पीरियड, हर का प्लान का एक टाइम पीरियड फिक्स कर दिया। हमने 5 ईयर प्लानिंग को अडॉप्ट किया 1 अप्रैल 1952 31 मार्च 1956, ये हमारी फर्स्ट 5 ईयर प्लानिंग थी। तो इस तरह से हमने क्या है एक फिक्स पीरियड बना दिया, उस पीरियड के अंदर हमने टारगेट रख दिया कि पहले प्लानिंग के अंदर हमने एग्रीकल्चर को इंपॉर्टेंस देनी है। तो एग्रीकल्चर को प्रमोट करने के बाद हमें एग्रीकल्चर के साथ साथ इंडस्ट्री को प्रमोशन करनी है, तो हमने सेकेंड 5 ईयर प्लानिंग के अंदर हमने इंडस्ट्रियलाइजेशन को इंपॉर्टेंस दी। फिर हमने थर्ड प्लान के अंदर हमने पॉवर्टी और अनएम्प्लॉयमेंट को ख़त्म करने के प्रयास किए। तो मीन्स डिफरेंट प्लान्स हैव ए डिफरेंट प्लानिंग, इट्स रिलेटेड टू ऑल द सेक्शन ऑफ द इकोनॉमी। जो इकोनॉमिक प्लानिंग बनाई गई, 5 ईयर प्लानिंग बनाई गई, वो किसी स्पेसिफिक सेक्शंस के लिए बनाई गई। ऑल द सेक्शंस हु आर डायरेक्टली इनडायरेक्टली रिलेट टू इंडिया। इट कंट्रोल बाय द सेंटर अथॉरिटी ऑफ द गवर्नमेंट, सारी पावरें क्या गवर्नमेंट को दे दी गई। मीन्स गवर्नमेंट ने ही डायरेक्शन देनी है कि प्राइवेट सेक्टर को कितना हमें फ्रीडम देना है और पब्लिक सेक्टर को कितना हमने फ्रीडम देना है। तो हमने पब्लिक सेक्टर को ज़्यादा इंपॉर्टेंस दी, प्राइवेट सेक्टर को हमने कम इंपॉर्टेंस दी। जितने भी कोर सेक्टर थे जहाँ पर हमें लगता था कि इकोनॉमिक एंड सोशल वेलफेयर हार्म हो सकता है, वो सारे सेक्टर गवर्नमेंट ने अपने पास रख लिए। और जहाँ पर हमें लगता था इकोनॉमिक ग्रोथ तेज़ी से बढ़ाने की ज़रूरत है और उसके अंदर कम इन्वेस्टमेंट से इन शॉर्ट पीरियड टाइम का प्रॉफिट स्टार्ट हो जाता है, वो ऐसे पीरियड हमने क्या है सेक्टर हमने प्राइवेट सेक्टर को दे दिए, ताकि हम टैक्स भी कलेक्ट कर सकें, उस टैक्स को हम वेलफेयर पर स्पेंड भी कर सकें। टाइप्स ऑफ इकोनॉमिक प्लानिंग और सिस्टम। अब क्वेश्चन आता है कि हर देश की परिस्थितियाँ हैं वो एक जैसी नहीं होती हैं, ठीक है ना। तो हर देश की परिस्थितियाँ एक जैसी नहीं, तो इसलिए क्या है एक इकोनॉमिक सिस्टम है कि किस देश के अंदर कौन सी पॉलिसी क्या है फिट बैठती है। जैसे इकोनॉमिक सिस्टम क्या है, इट इज़ डिफाइंड बाय विच द सेंट्रल प्रॉब्लम ऑफ इकोनॉमी आर सॉल्व्ड, कि एक ऐसी इकोनॉमी जिसके अंदर क्या है सेंट्रल प्रॉब्लम्स हैं, उन सेंट्रल प्रॉब्लम को ख़त्म करने के लिए कौन कौन सी इकोनॉमिक प्लानिंग अपनाई जा सकती है। हमारे पास बेसिकली 3 टाइप ऑफ प्लानिंग थी, कैपिटलिस्ट, मार्केट और फ्री इकोनॉमी टाइप। मीन्स कैपिटलिस्ट को हम फ्री मार्केट इकोनॉमी बोल सकते हैं, मार्केट इकोनॉमी बोल सकते हैं। सेकंड इसके अंदर आती है सोशलिस्ट एंड सेंट्रल इकोनॉमी। थर्ड इसके अंदर आती है मिक्स्ड इकोनॉमी। वन बाय वन इसको हम डिस्कस करेंगे कि कैपिटलिस्ट क्या है, सोशलिस्ट क्या है एंड मिक्स्ड इकोनॉमी क्या है। सबसे पहले आता है इसके अंदर कैपिटलिस्ट टाइप ऑफ इकोनॉमी। कैपिटलिस्ट टाइप ऑफ इकोनॉमी मीन्स ऑल इकोनॉमिक एक्टिविटी ऑनड एंड कंट्रोल बाय द प्राइवेट इंटरप्राइजेज टू गेन मोर एंड मोर प्रॉफिट। इसका मतलब क्या हुआ कि जितनी भी इकोनॉमिक एक्टिविटी है उसके ऊपर डायरेक्ट ऑनड और कंट्रोल किसका होगा, प्राइवेट इंटरप्राइजेज का होगा, ताकि वो प्रॉफिट को अर्न कर सकें और जीडीपी पर कैपिटा इनकम, नेशनल इनकम को बढ़ा सकें। अब इसके अंदर क्या चीज़ है कि प्रोड्यूसर उन्हीं गुड्स को ज़्यादा प्रोड्यूस करेगा जिनके हाथ में क्या है परचेजिंग पावर है, यानी कि व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस, होम टू प्रोड्यूस, सब डिसीजन प्राइवेट इंटरप्राइजेज द्वारा लिए जाएंगे ताकि इकोनॉमिक ग्रोथ को तेज़ी से बढ़ाया जा सके। जैसे कि यूएसए और यूके के अंदर क्या है कैपिटलिस्ट टाइप की इकोनॉमी है। फिर उसके अंदर सेकंड आता है सोशलिस्ट एंड सेंट्रल इकोनॉमी। सोशलिस्ट सेंट्रल मीन्स अगर हम इंडिया की बात करें तो हम कैपिटलिस्ट इकोनॉमी को नहीं बना सकते थे, फुली इसको हमने नहीं अडॉप्ट किया, हमने किया है लेकिन पार्शियल अडॉप्ट किया है। सोशलिस्ट का मतलब क्या होता है, ऑल इकोनॉमिक एक्टिविटी ऑनड एंड कंट्रोल बाय द सेंटर अथॉरिटी ऑफ द गवर्नमेंट टू गेन मोर एंड मोर सोशल वेलफेयर। मीन्स सारे जो इकोनॉमिक पावर्स हैं वो कौन कंट्रोल करेगा, गवर्नमेंट कंट्रोल करेगी, उसकी अथॉरिटी कंट्रोल करेगी। ये पॉलिसी सबसे पहले रशिया ने अडॉप्ट करी थी लेनिन की इकोनॉमी के अंदर, तो बाद में वो भी चेंज होगी। अब जहाँ पर कुछ अंश दिखते हैं हमें कम्युनिस्ट टाइप इकोनॉमी के, वो हमें चाइना में देखने को मिलते हैं, क्योंकि चाइना के अंदर क्या है प्राइवेट इंडस्ट्रीज़ हैं वो अलाउ तो हैं, लेकिन वो चाइना गवर्नमेंट के जो टारगेट्स हैं, जो उसके रूल और रेगुलेशंस हैं, उसके अंदर ही रहकर वो काम कर सकते हैं। मीन्स इंडिविजुअल हैव नो राइट,
ओनली हैव चाइनीज गवर्नमेंट राइट। एक कहता है इसके अंदर मिक्स इकोनॉमी। मिक्स इकोनॉमी का मतलब क्या है कि ऑल इकोनॉमिक एक्टिविटी ओनेड एंड कंट्रोल बाय दी बोथ प्राइवेट सेक्टर एंड पब्लिक सेक्टर। प्राइवेट सेक्टर को प्रॉफिट के लिए छोड़ दिया गया और पब्लिक सेक्टर को वेलफेयर के लिए छोड़ दिया गया। मीन्स कि एक ही देश के अंदर कैपिटलिस्ट एंड सोशलिस्ट दोनों का ही क्या है यूज़ कर लिया गया, ताकि इकोनॉमिक ग्रोथ के साथ साथ क्या है सोशल वेलफेयर को भी इम्पोर्टेंस दी जा सके। तो इंडिया ने क्या किया, मिक्स इकोनॉमी को अडॉप्ट किया, क्योंकि इंडिया की परिस्थितियाँ थी वो ऐसी नहीं थी कि वो फुली कैपिटलिज्म को अडॉप्ट कर सकें या फुली रशियन पॉलिसी सोशलिस्ट पैटर्न को यूज़ कर सकें। तो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने एक दूरदर्शिता का काम किया। उन्होंने देखा कि क्यों ना हम दोनों पॉलिसी को बनाया जाए। तो एक बड़ी चर्चा हुई, डिबेट हुई, पॉजिटिव और नेगेटिव पॉइंट आए। एट लास्ट हमने क्या है मिक्स्ड इकोनॉमी को अडॉप्ट कर लिया, ताकि प्राइवेट सेक्टर तेजी से ग्रोथ करे और पब्लिक सेक्टर ग्रोथ करे, लेकिन सोशल वेलफेयर को राइज जरूर करे, ताकि क्या है पुअर सेक्शंस क्या है वो भी इन पॉलिसीज़ का बेनिफिट उठा सके और कंट्रीब्यूट कर सके इकोनॉमिक ग्रोथ के अंदर। इसलिए हमने क्या है मिक्स इकोनॉमी को क्या है अडॉप्ट किया। वाई इंडिया अडॉप्ट मिक्स इकोनॉमी, ये अब मैंने डिस्कस कर ही दिया है, तो लेकिन दोबारा करते हैं थोड़ा सा। अब क्यों किया गया, कहता है इंडिया फेस मैनी चैलेंज एंड हैड लार्ज डेमोक्रेसी इन द वर्ल्ड, सो इंडिया कुड नॉट अडॉप्ट सोशलिज्म फुली लाइक फॉर्मल सोवियत यूनियन। मीन्स जो सोवियत संघ की प्रॉब्लम्स थी, कंडीशंस थी, वो कंडीशन इंडिया से अलग थी। वहाँ पर फुली सोशलिज्म अडॉप्ट कर दिया गया लेनिन के द्वारा, तो उसके गुड रिजल्ट भी आए, बाद में उसके बैड रिजल्ट भी आए। लेकिन हमारे देश की परिस्थितियाँ क्या है उन देशों से बिल्कुल क्या है अलग थी। तो दूसरा, हमारा देश क्या डेमोक्रेसी था, तो डेमोक्रेसी होने के कारण क्या लोगों के व्यूज़ लेने जरूरी हैं, क्योंकि पीपल हैव मोर पावर टू इलेक्ट देयर मेंबर्स। तो डेमोक्रेसी होने के साथ साथ और मैनी चैलेंज को रिमूव करने के लिए फुली सोशल सिस्टम को अपनाना हमारे लिए सही नहीं था, क्योंकि हमें इकोनॉमिक ग्रोथ के साथ साथ सोशल वेलफेयर को भी इंपॉर्टेंस देनी थी। देयरफॉर नेहरू and other leaders and thinker found the alternative which combined the best feature of the both socialism and capitalism. As a result, mixed economy was adopted with strong public sector and show faith in private sector also. Means हमने पब्लिक और प्राइवेट सेक्टर दोनों को ही इंपॉर्टेंस दी। पब्लिक सेक्टर को हमने ज़्यादा पावर दी, प्राइवेट सेक्टर को हमने पावरें कम दी, लेकिन दोनों साइड बाय साइड क्या है कंट्रीब्यूट करते रहे इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए। थैंक यू, हैव ए नाइस डे। इफ़ यू हैव एनी प्रॉब्लम यू कैन डिस्कस विद मी।